बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर से अपना नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि आपको मालूम है हमने द चैप्टर 4 जो था द सेल वो स्टार्ट किया हुआ था, तो इसी में ही कंटिन्यूएशन है आगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आ रहा है वो है द सेल वॉल। आज हम लोग जो सेल वॉल है उसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन इसकी। सेल वॉल। तो सबसे पहले सेल वॉल के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, सेल वॉल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो आप ये बता दें कि इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ अ प्लांट सेल। इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री, लेकिन किसके अंदर? आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। प्लांट सेल में एक सेल वॉल भी मौजूद होती है। और ये भी बता दें कि इट इज़ एब्सेंट, सेल वॉल नहीं होती किसमें? इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल अवेलेबल नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। उसके बाद आप लोग बता दें इट इज़ सेक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल वॉल जो है सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से मुराद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी ये दोनों चीज़ें मिलके ही हेल्पफुल होती हैं किसको निकालने के लिए, किसको बनाने के लिए? सेल वॉल को। मिसाल के तौर पे अगर मैं प्लांट सेल की डायग्राम बनाऊं तो ये अगर आप लोग देखें, सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो आ जाएगी वो आ जाएगी सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे क्या होता है? नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में आमतौर पे एक लार्ज वैक्यूल होता है और उसके अंदर ये अगर आप लोग देखें ये है इसका न्यूक्लियस। तो इसको हम लोग लेबल भी कर लेते हैं क्योंकि बग़ैर डायग्राम के इसको पढ़ना फजूल है, बेमायनी है। तो सबसे बाहर आ जाएगी सेल वॉल। सेल वॉल से नीचे आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से अंदर आ जाएगा साइटोप्लाज्म। और ये आ जाएगा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म फिर क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं दो चीज़ों को जब जमा करके बयान करते हैं, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और प्लस करना है इसमें किसको? साइटोप्लाज्म को। तो ये बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो एक तो आपने इसमें ये बता देना है। सेल वॉल की जो थिकनेस होती है, इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस, वो वेरी करती है। ठीक है, प्लांट सेल टू सेल, सेल टू सेल, यानी हर सेल के अंदर इसकी जो मोटाई होती है वो वेरी करती है। तो ये आप लोगों ने बता देना है। और साथ साथ ये भी बता दें कि बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी क्योंकि सेल वॉल मौजूद होती है मोस्ट के अंदर, तो इसी वजह से उनके अंदर भी सेल वॉल होती है। लेकिन साथ ही आप बता दें कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो वेरी होती है, मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, किसके अंदर? स्ट्रक्चर में भी, ठीक है, उसकी शक्ल में भी और केमिकल कंपोजिशन में भी। केमिकल यानी केमिकल भी डिफरेंट होते हैं। ये आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन जाएगा कि बैक्टीरियल सेल वॉल या प्रोकैरियोट की सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल की शक्लें और उनकी केमिकल कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है। तो एक तो आप लोगों ने बता देना है।
अब हम लोग सेल वॉल की बाकायदा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे प्लांट सेल का जिक्र करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट का जिक्र नहीं करेंगे। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है कंपोज्ड ऑफ 3 चीज़ें उसके अंदर मेन होती हैं, 3 चीज़ों के हिस्से होते हैं इसके अंदर। पहला हिस्सा है इसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। नंबर 2 मिडल लैमेला, और नंबर 3 सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। ये 3 चीज़ों पे ये मुश्तमिल होती है प्लांट की सेल वॉल जो है। अब इसी को ही हम लोग सबसे पहले हम देख लेते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल यानी इब्तदाई सेल वॉल। तो पहली बात तो ये है कि ये थिन होती है, पतली होती है, ये फ्लेक्सिबल भी होती है काफ़ी हद तक, ठीक है। क्योंकि अभी शुरू में जो प्लांट जब निकल रहा होता है उस टाइम प्लांट जो सेल वॉल बनाता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। और ये न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, जैसे मैंने बताया आपको, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, जब प्लांट सेल्स की बात कर रहा हूँ, न्यूली फॉर्म्ड प्लांट सेल्स यानी जैसे ही प्लांट सेल वॉल बनाना, नया सेल बनाता है तो उसमें जो पहली सेल वॉल बनती है वो बनती है प्राइमरी सेल वॉल। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इसकी कंपोजिशन आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अंदर आपने बताना है, इसके अंदर सेलुलोज होती है, इसमें हेमी सेलुलोज होती है, और साथ में इसके अंदर पैक्टिन होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी ये किसी टाइम भी MCQ एंट्री टेस्ट कहीं भी ये आ सकता है, तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। होता कुछ ऐसे है कि ये जो सेलुलोज होती है ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होती है। ये बुक के अंदर एक डायग्राम भी दी हुई है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट से मुराद ये है कि कुछ इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करें, ये लॉन्ग फाइबर्स की तरह की होती है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है इसकी। और ये जो है ये प्लांट को किसी हद तक मजबूती जो है उसके सेल को ये प्रोवाइड करती है। एक तो इसमें आपने ये बता देना है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 2 पे मिडल लैमेला। जैसे नाम से ही जाहिर है कि मिडल लैमेला मिडल में होता है, यानी ये 2 सेल्स के दरमियान में ये एक गोंद का काम करता है, इसको एक गम के तौर पे काम करता है और ये सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है। तो आप बता दें कि ये इट डेवलप्स बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल्स। ये प्राइमरी सेल वॉल्स के दरमियान में बनता है। एक छोटी सी मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे सपोज़ ये एक प्लांट सेल है और सपोज़ ये भी एक प्लांट सेल वॉल है इसकी, ठीक है। इसके अंदर वैक्यूल वगैरह और ये वो सब कुछ तो हो गई होगा, ठीक है। अब ये है कि इनके दरमियान में ये जो कनेक्टिंग पॉइंट बना रहा हूँ, ये देखें आप लोग, ये इन दोनों को चिपकाने के लिए ये जो दरमियान में मटेरियल यूज़ किया है मैंने, इसको ही हम लोग बोलते हैं मिडल लैमेला। तो ये हमारे पास मिडल है। तो आपसे अगर MCQ में पूछ लिया जाए कि 2 प्राइमरी सेल वॉल्स के दरमियान में क्या चीज़ होती है, तो आपने बताना है कि मिडल लैमेला होता है और इसका जो काम है वो काम क्या है, इनको आपस में चिपका के रखता। आखिर में जाके इसकी कंपोजिशन बता दें। इसकी कंपोजिशन बुक में अवेलेबल नहीं है, लिहाजा इसको आप यहाँ से देख लें, क्योंकि फेडरल बोर्ड भी आपके साथ चल रहा होता है तो उसमें लिखा हुआ है। तो इसमें आप लोग बता दें कि इसके अंदर पैक्टिन होती है,
इसके अंदर भी पैक्टिन होती है, इसके अंदर भी कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम भी इसके अंदर मौजूद होता है, मैग्नीशियम। तो ये आ जाएगी, इसमें 3 चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। तो मिडल लैमेला भी हो गया इसमें। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो आखिर में जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये प्राइमरी सेल वॉल से थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है। इसी वजह से ये ज़्यादा उससे क्या होती है, रिजिड होती है। और ये जब सेल जो है ये जब मैच्योरिटी की तरफ जाता है, पहले तो बालिग था ना, जब मैच्योरिटी की तरफ जाता है उस टाइम जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उस टाइम डेवलप होती है। और उसके बाद ये बनने के बाद बहुत सख्त होती है, लिहाजा ये भरपूर सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है किसको, प्लांट सेल को। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इट डेवलप्स इनर टू प्राइमरी सेल वॉल। ये हमेशा प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ को बनती है। एक और डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि बुक में इसका बिल्कुल भी दूर दूर तक निशान नहीं है। तो सबसे पहले ये अगर आप लोग देखें, ये हमारे पास आ गई प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि सबसे पहले जो प्लांट सेल वॉल बनाता है वो कौन सी बनाता है, प्राइमरी सेल वॉल। एक और सेल बना देता हूँ मैं, ये आ गई जी प्राइमरी सेल वॉल, एक और सेल आ गया। फिर अभी बताया मैंने आपको कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर दोनों को जोड़ने वाला एक गमी मटेरियल होता है जिसको क्या बोलते हैं, मिडल लैमेला। तो ये सेंटर में तो आ गया, मिडल लैमेला आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई, प्राइमरी सेल वॉल आ गई। अब सेकेंडरी सेल वॉल जैसे मैंने आपको बताया इनर टू प्राइमरी सेल वॉल बनती है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें, ये जो सेल वॉल मैंने बनाई है जो अंदर की तरफ को है, होगी भी थोड़ी सी थिक प्राइमरी सेल वॉल से, तो लिहाजा ये इसके अंदर आ जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगी जी। तो ये चीज़ें इसमें आप लोगों ने इसमें क्लियर कर देनी है। ये डायग्राम अगर आप पेपर में बना लेंगे तो ज़ाहिरी बात है इसका आपको एज मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये डायग्राम नहीं बनाई। ठीक है, बुक में तो क्योंकि अवेलेबल नहीं है। आखिर में जाके आप सेकेंडरी सेल वॉल जो है उसके आप कंपोजिशन बता दें। कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन में आप बता दें कि ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इम्पॉर्टेंट है ये बात, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वैक्सेस, एक और चीज़ आ गई इसमें लिग्निन। ठीक है जी। उसके बाद पैक्टिन, ये चीज़ें हो गई। बाकी वो चीज़ें जो पुरानी इसके अंदर मौजूद हैं वो इसमें आप लोग बता दें कि इसमें क्या कुछ है, कि इसमें आ जाएगा हमारे पास लिग्निन आ गया, वैक्सीज आ गया, तो इनऑर्गेनिक साल्ट्स और सिलिका, तो ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसके आपने कंपोजिशन में बता देना है। आखिर में जाके आप लोगों ने बता देना है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया वगैरह, जैसे शुरू में ही बता दिया था, इसकी कंपोजिशन टोटली डिफरेंट होती है किससे, प्लांट सेल्स वाल से। तो ये बनी होती है किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है कि ये पेप्टाइड यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड्स अमाइनो एसिड्स के, प्रोटीन, और ग्लाइकेन जो है कार्बोहाइड्रेट्स में से लिया गया है, तो ये उनसे मिलके ये बनी है। इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दें
कि एक और बैक्टीरिया जिसको आप लोग आर्कियोबैक्टीरिया भी कहते हैं, कदीम ज़माने का बैक्टीरिया आर्कियोबैक्टीरिया, उसकी कंपोजिशन प्रोकैरियोट्स इस बैक्टीरिया से भी डिफरेंट होती है और ये बनी होती है किसकी? प्रोटीन्स की, पॉलीसैकेराइड्स की और बोथ या दोनों की भी हो सकती है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर कंप्लीट जो MCQs के हवाले से जो पिक्चर है वो बता देनी है और एंड पे जाके आप लोगों ने इसका जो ओवरऑल फंक्शन है सेल वॉल का, ओवरऑल फंक्शन बता दें कि सेल वॉल के हमें फ़ायदे क्या हैं। तो पहला इसके हम यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं इसके फंक्शंस के एतबार से। तो पहली चीज़ तो ये है कि इट गिव्स शेप, ये प्लांट के जो सेल होते हैं या बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं उसको एक डेफिनेट शेप देते हैं। नंबर 2, ये उसको रिजिडिटी देते हैं, मजबूती देते हैं। इट गिव्स रिजिडिटी, मजबूती देते हैं। नंबर 3 पे आप बता दें ये प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्शन टू इनर पार्ट ऑफ द सेल, यानी अंदरूनी सेल के जितने भी हिस्से हैं क्योंकि नाजुक होते हैं तो यह किसी की भी किस्म की इंजरी से इसको बचाते हैं। इसके अलावा ये सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट का मतलब सहारा देते हैं। दरख्त जो हैं इतनी हाइट पे चले जाते हैं लेकिन बेंड नहीं होते, मुड़ते नहीं हैं क्योंकि उसे मजबूत क्या होती है? सेल वॉल होती है। लेकिन एक आखिरी बात बता दें, इट डज़ नॉट एक्ट एज ए बैरियर, लेकिन ये किसी भी चीज़ को सेल में अंदर दाखिल होने से नहीं रोक सकते। वो काम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का है, तो ये उसके अंदर ये बैरियर के तौर पे काम नहीं करते। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था सेल वॉल के हवाले से। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।